हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में हो या फिर आपको गिव आंसर इन 1 वर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। इसके आगे ही आप आंसर लिख देंगे। ओके। सेकंड है, लाइफ प्रोसेसेस आर कंट्रोल्ड बाय किससे कंट्रोल होती है वो आपको बताना है। ठीक है, कौन से सिस्टम से, बाय विच सिस्टम लिख देती हूँ मैं। ठीक है। थर्ड है, इसमें आपको मूवमेंट्स का नाम बताना है। तो मूवमेंट ऑफ शूट, शूट कह लो या स्टेम कह लो, टूवर्ड्स लाइट, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। दूसरा नेक्स्ट है, मूवमेंट ऑफ कौन सा है, प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ठीक है, इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है इसमें, मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स वाटर सोर्स। ये हमारे एक क्वेश्चन में भी आया था, डेमोन्स्ट्रेट करना था हमें, तो वो मैंने बताया था, वहीं से आप इसका आंसर ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन्ड बाय। ठीक है, कौन बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है इसमें, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये आपको बताना है। ठीक है, ये 7 हो गए, आगे और हैं, ये आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद नोट कर लेना। नेक्स्ट है, 7 हो गए थे, 8, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन। नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, हमें पता है ये इनहिबिटरी हार्मोन है, बाकी ये दोनों ग्रोथ हार्मोन्स है। नेक्स्ट है इसमें, ड्रॉ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है। 12th है इसमें,
बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। कौन सी ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है? नेक्स्ट है नेम मास्टर ग्लैंड। ये तो सबको पता होगा मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है। नेक्स्ट है इसमें जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ रिसेप्टर्स के नाम लिखने हैं। ये हो गए। एक क्वेश्चन और है, रिसेप्टर्स के नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन है, नेम द रिसेप्टर्स फॉर फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला विजन, देखने के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है? हियरिंग। सुनने के लिए टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, और लास्ट वन क्या बचा? टेम्परेचर फील करने के लिए। ठीक है, तो आपको इनके रिसेप्टर के नाम लिखने हैं, ओनली रिसेप्टर। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे हॉर्मोन्स पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक दो हार्मोन के बारे में बता देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, आप लोग अपना सॉल्व कर लेना। कौन से हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है? ठीक है, या इमरजेंसी हार्मोन की जगह फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोल सकते हैं। जब हम डरते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या लड़ाई करते हैं किसी से, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, वो। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है? ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को कौन सा हार्मोन ब्रेक करता है? ठीक है, उसके बाद नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? और लास्ट है इसमें हमने कौन सा पोस्चर और बैलेंस वाला कर लिया। चलो क्या लिखते हैं हम, हार्मोन के बारे में ले लो। नेम द हार्मोन दैट क्या था, प्रिवेंट वाटर लॉस। बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, चाहे वो यूरिन की फॉर्म में हो रहा हो, तो उसको कौन सा हार्मोन बचाएगा। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चंस है, बहुत इजी हैं, मैंने जानबूझ के इजी दिए हैं, तो आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो कल आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके डाउट जो होंगे वो अगली क्लास में लिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।